फ्रेंड्स, मैं हूं अंबिका शर्मा और आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। तो ये पार्ट 1 है। हम संज्ञा को 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये है संज्ञा की परिभाषा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या दशा के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो गया, वस्तु का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया, भाव मतलब फीलिंग्स और दशा मतलब कंडीशन, इनका नाम हो गया, इसको हम संज्ञा कहते हैं। सिंपल। जैसे नीरज है, व्यक्ति का नाम है, सुंदरता भाव प्रकट कर रहा है। आगरा स्थान का नाम है। रामायण एक पुस्तक का नाम है जो कि एक वस्तु। अब पढ़ लेते हैं हम संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है, गोदान एक बुक का नाम है जो कि एक वस्तु है, मुंबई एक जगह का नाम है और कबरी एक बिल्ली का नाम है। ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा की ओर। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पर्वत है, पर्वत बहुत सारे पर्वत हैं, यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर पर्वत का नाम नहीं लिया गया। जैसे कि हमने बोला पर्वत तो सारे पर्वत आ गए। नर, नारी, चिड़िया, फूल, झरना, अध्यापक, नगर, गांव, ग्रंथ आदि। यहाँ पे जैसे कि चिड़िया है तो किसी भी पर्टिकुलर चिड़िया का नाम नहीं बोला, हमने बोला चिड़िया तो सारी चिड़िया। आते हैं भाववाचक संज्ञा की ओर। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दशा, भाव, कार्य, व्यापार या अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध है, शांति, शत्रुता। तो ये क्या है? ये भाव हैं, ये किसी की फीलिंग्स हैं। ऊंचाई, लंबाई, कंजूसी, ये क्या है? किसी के गुण हैं। बचपन, बुढ़ापा, युवावस्था, ये किसी की दशा है, किसी की कंडीशन है। पढ़ाई, चुनाव, प्रशंसा, ये किसी का कार्य है। द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ, द्रव्य या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना है, पीतल, घी, दूध, मिट्टी, पानी आदि। इसका मतलब है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन्हें हम तोल सकते हैं। पर क्या घी को हम गिन सकते हैं? मिट्टी को हम गिन सकते हैं? पानी को गिन सकते हैं? नहीं। जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। समुदायवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से समूह अथवा समुदाय का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदायवाचक संज्ञा मतलब जैसे कि भीड़, कक्षा, सेना, टोली आदि। जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हों, एक ग्रुप बना लें, तो उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया अब हमारा कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू। और हाँ, पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है तो उसे मिस मत करना। सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे कि आपको पता चल जाए कि पार्ट 2 आ चुका है। ओके, बाय।